दो धर्म भुलाणिया तुझे लगा है लख सिंगार बनाइया कारज नहीं थे जित दिन देह बिनस सी तित वेले कैसन दे। गुरु नानक जी जगा रहे, महापुरुष होते ही जगाने के लिए। हम ना समझ होते हैं तो अलार्म होता है जगाने के लिए। हम उसे जगाने वाले को भी उस समय तो मान लेते हैं जगाता है, पर फिर बाद में उसका जगाने का काम उससे बंद करके उसकी पूजा शुरू कर देते हैं, अलार्म की पूजा करते हैं, उसकी जगाने का काम बंद। अब कोई अलार्म की पूजा करे तो उससे क्या होगा? अब ये महापुरुष अलार्म की तरह जगाते हैं सोए हुए, और बात का असर हमें तब होता है जब हम वास्तव में सोए हो और हम जागने के लिए जो शब्द दिए जाए वो हमें वास्तव में जगा दें। जैसे ये बात उन्होंने कही है कि जिस लख सिंगार बनाया कारज नहीं के, तो लाख श्रृंगार भी बना ले तेरे काम नहीं आएंगे, कोई काम नहीं होगा, इनसे कुछ फ़ायदा नहीं होगा। ये बात असर करे तब जब वास्तव में कोई ड्रेसअप होए, तैयार होए और फिर खुद को देख करके सोचे कि निहारे, प्रसन्न हो, और तब उसके दिमाग में ये स्ट्राइक करे, ये आए ध्यान में, ये तू तैयार हो जा, सजा ले, शरीर सवार ले, इससे कुछ होने वाला नहीं है। बल्कि जिस समय ये देह नष्ट हो जाएगी उस समय ये देह तो यहीं रह जाएगी और तुझे प्रेत कहा जाएगा। और ये देह की क्या दशा होगी वो आगे बताए। देह की दशा क्या होगी और तेरी क्या दशा होगी, दोनों का वर्णन करा है गुरु नानक जी ने। कह रहे हैं जिस वेले देह विनस्सी तिस वेले कैसन प्रेत। जिस समय ये देह तेरी नष्ट हो जाएगी, जो तू श्रृंगार करके प्रसन्न हो रहा है, श्रृंगार कौन से? राजसी और तामसी। वो वाला श्रृंगार नहीं कि जिसको हम कहते हैं बिना तेरे जीवन सजाया नहीं जा सकता, वो सतोगुणी जीवन को सजाने वाले सद्गुण, वो श्रृंगार व्यर्थ नहीं जाता। भगवान ने भी कहा है ना, रजोगुणी और तमोगुणी का कोई फल नहीं है, इन्हें असत कहे पारत, ना नहीं फल यहाँ, राजसी और तामसी का ना यहाँ फल है ना परलोक में फल है। इसलिए ध्यान आती है पूज्य बीजी महाराज की बात कि कमलेश की ना इनकी देवरानी, वो कई बार जिक्र करती थी कि एक दिन मैं बीजी के पास खड़ी थी, बीजी महाराज ने मेरे गले में चैन देखी, कह रहे अरे चैन पाती हुई है, चैन है ही, चैन पहन करके जो तू महसूस कर रही है कि चैन पहनी हुई है, उसका दूसरा रूप चैन है। पूज्य बीजी महाराज की जिस समय शादी होने लगी थी वो छिप गए थे, छिपे ऐसी जगह थे जहाँ वैष्णव परिवार होने के कारण कोई उन्हें खोज ही ना पाया। वहीं नहीं गए, सब सारा घर खोज लिया, क्योंकि वैष्णव थे तो शौचालय में आसानी से जाते नहीं नहा धो। बाद में जब खोज लिया, पूछा कि क्यों नहीं शादी करना चाहते, उन्होंने कहा मुझे बंधना नहीं है, मैं बंधना नहीं चाहती। कान भी बांधोगे, मेरी नाक भी बांधोगे, मेरा गला भी, गले में पट्टा डालोगे, हाथ भी बांध दोगे, पैर भी बांध दोगे, कमर भी बांध दोगे, कमर बंद,
नाक बींध दिया, कान बींध दिया, बींध दिया, बांध दिया। बींधते क्यों है? कहते हैं लोहे की जंजीरों के सोने की जंजीरों, दोनों बांधने के लिए तो काम करते। ऐसी होश उनको तब थी, मुझे बंधना नहीं, ये तुम गहने नहीं पहनाओगे, मुझे बांधोगे। किसी किसी को महसूस होता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे एक बार किसी बहन को मकान बन रहा था, तो ये भी जी ने कहा क्या हो रहा है जी, मकान बन रहा है इसलिए सत्संग की छुट्टी हो रही है। बीजी महाराज ने कहा वो मकान बन रहा है, ये मकान गिर रहा है, ये मकान गिरता हुआ नहीं दिख रहा। ध्यान देने की बात यह है कि ये बातें लगती कब हैं। बातें तो ऐसी बहुत है, बहुत लोगों ने रिपीट करी होंगी, चैन वाली बात, मकान वाली बात। ये बात भी पता नहीं जितने साल से संग्राम सुन रहे होंगे उतने साल से रिपीट हुई होगी कि जब कोई काम नहीं आता श्रृंगार, बल्कि जिस समय शरीर नष्ट होगा उस समय प्रेत कहलाया जाओगे तुम, तुम्हारी संज्ञा प्रेत होगी। लेकिन वास्तव में ये बातें सुनना और इसको मान करके एहसास करना, दोनों में बड़ा ही अंतर। सुन तो सालों से रहे हैं, कितनों को जब आईना देखते होंगे या शरीर को देखते होंगे तो ये एहसास होता होगा कि ये इससे शरीर को लेकर के जो खासियत समझते हैं या कुछ विशेषता समझते हैं, या शरीर को कोई कई लोग अपने अंगों को देखते हैं कि मेरे हाथ कैसे हैं, मेरी नाक कैसी है, मेरी आँखें कैसी हैं, मेरे बाल कैसे हैं, मेरे होठ कैसे हैं। मैंने एक आध बहन को ऐसा भी देखा है कि मेरे सामने बैठी हैं, मेरे घर में बैठी हैं, कमरे में बैठी हैं, ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी हैं, बात मुझसे कर रही हैं, 10 बार शीशा दे। आश्चर्य होता, ऐसा क्या शरीर में दिखाई देता है जो इतना शीशा देखने का मन करता है, इतना विचार। बात है, बात तो बहुत ही है। वो कहते हैं ना स्वामी परमानंद जी कि अच्छे से अच्छे गुरु को शिष्यों के पास ताकत है उसे फेल करने की। अच्छे अच्छे गुरुओं को तुम फेल कर सकते हो, तुम्हारे पास ताकत है, तुम फेल कर दो। हम कुछ भी बताएं तुम उस लागू ही ना करो, हम फेल हो जाएंगे। गुरु नानक जी भी कह तो बिल्कुल सटीक बात रहे हैं। ये कोई नेगेटिव, कईयों को लगेगा जैसे ये कोई हम एक नेगेटिव थॉट दे रहे हैं, नकारात्मक सोच दे रहे हैं। पता है कि ऐसा होना है, मरेंगे तो कोई साथ नहीं जाएगा, मरेंगे तो आगे गति कराई जाएगी, प्रेत समझ की तो गति कराई जाएगी, जीवात्मा जो भटक रहा है उसकी गति कराई जाएगी। गति कुछ समझ की तो सोच की तो कराते हैं, पर वो नेगेटिव बात हम सोचना नहीं चाहते, हम बचना चाहते हैं। हम सच्चाई को स्वीकार करने से अपने आप को बचाना चाहते हैं कि ऐसी सच्चाई ना सोचें। पर कितना बचा लेंगे, आखिर तो वो आएगी एक दिन सामने, और जब आएगी तब हमारे पास करने के लिए कुछ नहीं होगा। और जब कुछ करने के लिए है तब हम इस बात की जागृति भीतर से नहीं ला रहे, भीतर से कान से इधर से सुनते हैं और इधर से निकाल देते हैं। उठते ही हमारी दूसरी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं, व्यवहार की, दुनियादारी की। यदि हमारे चित्त पे असर हो तो हमारे वाणी दुनियादारी की बात कर ही ना पाए, हमारा दिमाग वहीं ठहर जाए, हमारे लिए समय ठहर जाए, काल ठहर जाए। दिखाते हैं ना जब जब भगवान की कोई लीला होती है समय ठहर जाता है, काल ठहर जाता है। ये जब जब अंतःकरण पर महापुरुषों के वाक्यों का असर होता है
काल वहीं ठहर जाता है, क्योंकि दिमाग वहीं उसी काल में रुक जाता है। शरीर गति कर रहा है, बाकी सब कुछ हो रहा है, लेकिन हम वहीं ठहर गए। हमारा वही दिमाग एक ही जगह को पकड़ के हमारी ध्यान की सुई वहीं लग गई। वास्तव में बात तो बिल्कुल सच है कि जिसको इतना हम महत्व दे करके सजा रहे हैं, या इसको सजाने का मतलब ये नहीं है कि कोई जो नेल पेंट लगा रहा है, कोई जो लिपस्टिक लगा रहा है, या जो परफ्यूम लगा रहा है, जो डियो लगा रहा है, या जो बहुत ड्रेसअप हो रहा है वही सजा रहा है, या उसी को ही ये बात समझनी सुननी चाहिए कि हाँ भाई जब नष्ट हो जाएगी तब इसकी ये दशा होगी। नहीं, ऐसा नहीं है। सभी को ये बात सोचनी चाहिए, चाहे कितनी भी सादगी वाला जीवन हो, आप बाहर से कितने भी सादगी वाले हो, आप बहुत सजते ना हो, संवरते ना हो, कोई मेकअप ना करते हो, फिर भी आपको ये बात सोचनी पड़ेगी। ये मैं अपने अनुभव से कह रही हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप को घंटों ये समझाना पड़ता था एक समय में कि एक दिन ये राख हो जाएगा। मन इस चीज़ को मानने को ही तैयार नहीं होता था, ये बात सुनना ही नहीं चाहता, इस सच्चाई से भागता था कि नहीं सुननी मुझे ये बात, सच्चाई से भागता था। असल में क्या होता है, जब शुरू में हम इस तरफ लगते हैं तो हमारा मन इन बातों को सुनता है, मानने में, स्वीकार करने में थोड़ा बचता है, भागता है। ऐसे लगता है कि ठीक है ये बातें सुन ली, पर इससे एहसास ना करें, सच को स्वीकार करने में भागते इसलिए हैं कि सच को स्वीकार करेंगे तो फिर कुछ मुश्किल काम करने पड़ेंगे, कुछ कठिन काम करने पड़ेंगे, फिर विचार करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, वृत्ति को की तार जोड़नी पड़ेगी। ऐसे जैसे चल रहा है ऐसे ठीक है, इसलिए मन भागता है। मन कहता है परिश्रम कराएगा, यदि मैं इसकी बात सुन लूँगा तो ये मेरे से परिश्रम कराएगा, इसलिए सुनो ही ना इसकी बात। और जब मन को ये समझ आ जाएगा कि ये सामने वाला मुझे सुना के मेरी बात खुद तो नहीं सुनेगा, पर अपनी बात मुझे सुना के मुझे कमज़ोर करेगा, और ये परिश्रम करेगा ही करेगा, इसलिए मुझे कमज़ोर करके ही छोड़ेगा, क्योंकि इसका इरादा परिश्रम करने का, पुरुषार्थ करने का। इसके इरादे में मैं खलल ज़्यादा डाल नहीं सकता, तब मन चुप होता है। नहीं तो मन कहता है तू सवा मन हो, इससे पहले मैं सवा मन हो जाऊँगा, तू सोचता ही रहेगा मैं हो भी जाऊँगा, तू तो सोचेगा मैं सवा मन हो जाऊँगी, मैं पहले सवा मन हो जाऊँगा। तू इससे पहले कि सजग हो मैं तुझे और प्रमादी बना दूँगा, मैं तुझे कहूँगा कि बस ये बातें मत सोच। तो ये गलत फहमी में मत रहिएगा कि जो सादा जीवन जीते हैं उन्हें ये बात सोचने की ज़रूरत नहीं है, सभी को है। आप कहोगे हम तो शीशा देखते ही नहीं, हो सकता है आप में से कोई कहे हम तो शीशा देखते ही नहीं। एक बार भी देखते हो दिन में, कंघी के समय ही देखते हो, ना भी देखते हो, इसके अंग देखते हो, हाथ पैर देखते हो। हाथ पैर देख कर के क्या महसूस करते हो, इसका चेहरा देख कर के क्या महसूस करते हो, इसे खिलाते हुए क्या महसूस करते हो, इसे नहलाते हुए अपने आप क्या महसूस करते हो, वो भी बड़ा मायने रखता है। क्योंकि हमारी जागृति के लिए ये प्रमाद बड़ा खतरनाक है।
बड़ा खतरनाक है। इसलिए महापुरुष तो हमें घंटी मार मार के जगा रहे हैं, बंद नहीं करते। वो हर महीने नया अलार्म सेट कर रखा है, वो बार बार जगाते। हम महापुरुषों को अलार्म तो समझते नहीं, मूर्ति समझते, व्यक्ति समझते, और इसलिए उनकी पूजा करते। अलार्म समझे तो उन्हें कान के पास रखें, उन्हें जगाने का कारण समझ करके कि पूजा न करें, बल्कि जगाने का एक साधन समझें। तो क्या जगा रहे हैं? चित्त दिन देह विनस्सी तित देले कैसन प्रेत, पकड़ चलायन दूत जम किसे न देनी। जिस समय देह विनष्ट जाएगी उस समय तुझे प्रेत कहेंगे। प्रेत का मतलब होता है जो इसमें पिरोया हुआ है, जो इसमें पिरोया हुआ। ये भूत है, भूतों का है, और जो इसमें पिरोया हुआ है वो प्रेत। और जब देह विनष्ट जाएगी तो तुझे क्या होगा? पकड़ चलाए ना दूत जब, तुझे प्रेत को, यानी तुझे जो पिरोया हुआ है इसमें जीवात्मा, उसको यमदूत पकड़ के ले जाएंगे। देह तो यहीं रह जाएगी। जिस वेले देह विनस्सी तिस वेले कैसन प्रेत। देह यहीं रह जाएगी, तू प्रेत हो जाएगा, यानी तू इसमें से अलग हो जाएगा। इसमें जो तू पिरोया हुआ है वो इसमें से अलग हो जाएगा, और उसको यमदूत ले जाएंगे। और कहाँ ले गए ये भेद नहीं पता चलेगा। किसी को अपने प्रिय से प्रिय संबंधी का भेद नहीं मालूम होता कि वो कहाँ गए। ना वो बताने आते हैं और ना हमारे पास कोई कांटेक्ट करने का कोई साधन है कि कहाँ ले गए, कोई भेद नहीं पता चलता। इसलिए नींद से जगाने के लिए वो कह रहे हैं कि जब शरीर छूट जाएगा, शरीर नहीं रह जाएगा, तू यहाँ इसमें से निकल जाएगा, तुझे यमदूत ले जाएंगे और ऐसी जगह ले जाएंगे कि कोई भेद नहीं होगा, उसका कोई भेद नहीं जानेगा, कोई रहस्य है। क्या कहाँ ले गए कुछ नहीं पता। छड़ खड़ोते खिन महे जिन स्यो लगा प्रेत। तूने जिन जिन से अपना संबंध बनाया है, क्योंकि पहले तूने देह से बनाया, इसको लेकर के बड़ा महत्वाकांक्षी हो गया। फिर इसकी वजह से तू बहुतों के साथ संबंध बना लिया, और तूने जो संबंध बनाया, तो जिन जिन से तूने संबंध बनाया वो सब एक क्षण में तुझे छोड़ के खड़े हो जाएंगे। अब वो कसूरवार है, खड़े हो जाएंगे। वो दोषी है? नहीं, दोषी कैसे हैं? शरीर से उनका संबंध था, तूने ही शरीर छोड़ दिया। तो शरीर तूने छोड़ दिया, तो जब तू शरीर नहीं संभाल सकता तो तेरे शरीर को वो क्यों रखे हो? तेरे से ही नहीं शरीर बचाया जा सकता, तेरे ही शरीर ने तेरे को छोड़ दिया। जब तेरे शरीर ने तुझे छोड़ दिया, तेरे अंग डैमेज हो गए, एक्सपायर हो गया, तो सब चीज़ें तेरी एक्सपायर हो गई। दवाइयों की तरह कोई हर चीज़ की तरह, खाने की वस्तुओं की तरह, सबकी एक डेट होती है। इसकी भी एक डेट आ गई, एक्सपायर हो गई। अंग सब अंदर ऑर्गन्स खत्म हो गए। जब शरीर तुझे जीते जी छोड़ रहा है और तब पूरा छोड़ दिया, तब कहते हैं बंदा पूरा हो गया। पूरा हो गया यानी जिसको धीरे धीरे छोड़ रहा था, आज पूरा छोड़ दिया। अभी से थोड़ा थोड़ा छोड़ रहा है, काफ़ी छोड़ चुका है। स्किन त्वचा छोड़ देती है, दांत छोड़ देते हैं, कान का सुनना छोड़ देता है, आंखों की नज़र छोड़ देती है, पेट की पाचन शक्ति छोड़ देती है, हड्डियों की लचक छूट जाती है, सब छोड़ रहा है। छोड़ते छोड़ते जिस दिन पूरा छोड़ देगा, तब हम कहेंगे बंदा पूरा हो गया, पूरा छोड़ देगा।
अब जब तुझे तेरा शरीर छोड़ रहा है तो इस शरीर को बाकी नहीं छोड़ेंगे। तेरे नाते तो सबकी प्रीति थी, तेरे कोई छोड़, तू ही इसमें से निकल गया, सब छोड़ देंगे, ये सच्चाई है। लेकिन तू जब संबंध बनाता है तो तू क्या समझता है, ये सब अपने हैं। लेकिन वो कहते हैं छठ खड़ोते खिन, सब एक क्षण में छोड़ देंगे। क्यों छोड़ देंगे, तेरे से दुर्गंध आएगी, प्राण तेरे में होंगे नहीं। क्या तेरी आगे बताएंगे, स्याऊ हो ऐसे। तो छठ खड़ोते खिन महे जिनसे लगा है, जिनसे तूने इतना, जिनके हित के लिए, जिनके फायदे के लिए, जिनसे संबंध के लिए। अब हित किस किस का सोचता है, घर का, परिवार का, संबंधों का, शरीर का, जिन जिन का तो अपने को छोड़ के बाकी सबका हित सोचता, सबका हित सोचता, बस अपना हित नहीं सोचता। मेरा हित कैसे होगा, मेरा कल्याण कैसे होगा। तूने जहाँ जहाँ जिन जिन से हित लगाया वो सब तुझे क्षण में छोड़ देंगे। और क्या होगा, हथ मरोड़े तन कपे स्याहू होया से। इस शरीर से जब प्राण निकलेंगे, प्राणों निकलेंगे तो क्या होगा, शरीर से प्राण कठिनाई से निकलेंगे, निकलते ही कठिनाई से। बाकी तो सब अपने अपने शरीर त्यागने के अपने अपने कर्म हैं, जन्म लेने के भी अपने अपने कर्म हैं, जन्म से लेके मृत्यु तक के भी अपने अपने कर्म हैं, और फिर मृत्यु के अपने कर्म हैं। कैसे प्राण निकलेंगे, पर जैसे भी निकलेंगे हाथ मरोड़े तन कपे, हाथ मुड़ जाएंगे, तन कांपेगा, चेहरा स्याह हो जाएगा, सफ़ेद पड़ जाएगा, पीला पड़ जाएगा, सफ़ेद सा पीला सा पड़ जाएगा, स्याह हो या सेद। अब इतना ही नहीं होगा, अब जो शरीर का तो ये हाल होगा कि तन, हाथ मरोड़े तन कपे स्याह हो या सेद। और संबंधों का ये होगा, क्योंकि महापुरुष हमें दिखा रहे जहाँ जहाँ तूने संबंध बनाए, हर चीज़ मैं तुम्हें आईने में दिखाऊँ। पहला जिसे श्रृंगार से सजा रहे हो उसका क्या होगा, जिस परिवार के लिए मरे जा रहे हो वो तुम्हें क्षण में छोड़ देंगे। और तुम्हारा क्या होगा, तुम्हें यमराज आगे ले जाएंगे, कहाँ ले जाएंगे उसका कुछ पता नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा, जब तुम्हें आगे ले जाएंगे, जेहा बीजे सोए, अब तुम्हारे कर्मों की खेती शुरू हो जाएगी। शरीर तो यहीं रह गया, तुम आगे चले गए, तुम्हारी गति कराई जाएगी, तुम्हें आगे भेजा जाएगा, कोई नहीं चाहेगा तुम वापस आओ, इसलिए गति कराएंगे। गति क्यों कराएंगे, ताकि तुम वापस ना आ जाओ, आगे जाओ। सबने एक क्षण में छोड़ दिया कि भाई लौट के ना आना, आ जाओ तो अचार रख दो, ना आए। फिर क्या होगा, उसके बाद की परिणाम क्या होगा, जेहा बीजे सो लुणे कर्मणा संग। उसके बाद जो जो तूने बोया है उसका काटने का समय आया। अब बोया क्या क्या है, कर्म कैसे कैसे किए हैं, किस समझ से किए हैं, किस वासना से किए हैं। वासनानंद में ज़्यादा समय लगाया, विषयानंद में ज़्यादा समय लगाया, या ब्रह्मानंद में ज़्यादा समय लगाया। अब वासनानंद में लगाया तो वासनानंद का वृक्ष बड़ा होगा, विषयानंद में लगाया तो विषयानंद का वृक्ष बड़ा होगा, और ब्रह्मानंद में लगाया तो उसका तो वृक्ष होता नहीं, वो तो विलय है। तो तू देख कि तू कहाँ क्या बो रहा है, वासनानंद बो रहा है कि विषयानंद बो रहा है, किसका बीज बो रहा है। और
किस समझ से बो रहा है, स्वार्थ की समझ से बो रहा है कि निष्कामता की समझ से बो रहा है, अहंकार से बो रहा है कि निर्माणता से बो रहा है, कैसे बो रहा है? जैसे बो रहा है वैसे काटेगा। जेहा बीजे सोल ने कर्मा संग्रह, ये तू सावधान हो जा। पहले तो तू देह के लिए सावधान हो, फिर तू कर्मों के लिए सावधान हो। जितना हो सके तो कर्म सावधानी से कर। अब कर्म सावधानी से करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इसको कैसे करें, इस पर थोड़ी हम बात करते हैं कि हमें लगे कि है तो बहुत बड़ा चैलेंज, क्योंकि उधर से तो चारों तरफ संघर्ष है संसार में, उस तरह दूसरी तरफ एक वासनानंद और विषयानंद है, राग है, राग के कारण द्वेष है, कुछ बुरा लगता है, कुछ अच्छा लगता है। और फिर दूसरी सजगता ये है कि कर्म करते हुए भी सावधान रहो। राग में किसी को कर्म करते हुए सावधानी आती नहीं, और द्वेष में तो बिल्कुल ही नहीं आती। अब राग द्वेष बगैर कोई कर्म करे तो ही सावधान रह सकता है, राग द्वेष में तो सावधान रह नहीं सकता। और जब वासनानंद और विषयानंद ने घेरा हुआ है, राग भी होगा, राग भी होगा, राग होगा, सीधी सी बात है, उसका विरोधी द्वेष भी होगा। जो राग में खलल डालेगा वो उससे द्वेष होगा। अब ऐसे में राग द्वेष से युक्त कर्म करने वाला कर्म कैसे सावधानी से करे? उससे तो राग से कर्म हो गया, द्वेष से कर्म हो गया, सावधानी गई, कहीं भाग गई तो भाग गई। अब जब तक आई तब तक तो हो भी गया, तीर कमान से छूट गया। क्या किया जाए? इसके लिए सबसे पहली बात यह है, वासनानंद और विषयानंद कम करा जाए। ध्यान दें, काम करते हुए, संबंध बनाते हुए, संबंध निभाते हुए, देह से, देह वालों से, घर से, परिवार से, वस्तुओं से, A to Z सबसे संबंध बनाते हुए यदि हम ये ध्यान रखें कि ये संबंध वासना से बन रहा है या प्रकृति के कारण स्वतः हो रहा है, वासना कहीं अटकाए हुए है, तो जितना जितना हम सजग होते जाते हैं, शीशा साफ होता जाता है, उतना बिल्कुल स्पष्ट दिखता जाता है। पर कोशिश तो सबको ही करनी पड़ेगी। है, लगेगा आपको कि नहीं हम नहीं कर सकते, पानी में पहले अपने आप को देखो कि वस्तुओं को, घर को, परिवार को, शरीर को, संबंधों को देखने का आपका नजरिया क्या है। कभी थोड़ी देर के लिए सत्गुण बढ़ा के ही देख लो कि मेरा वस्तुओं को देखने का, परिवार को देखने का, संबंधों को देखने का, देह को देखने का, घर के सामान को देखने का, घर को देखने का, इस व्यवहार को देखने का, कुल मिला के इस व्यवहार को देखने का, कितनी प्रधानता है मेरे जीवन में इस व्यवहार की। व्यवहार मेरे लिए कितना मुख्य है।
ये खाना, ये पहनना, ये घर, ये परिवार, ये शरीर, परमार्थ के आगे कितना महत्व है इसका। जितना महत्व है उस हिसाब से भीतर वासनाएं होंगी। भाई यदि हम परमार्थ के लिए व्यवहार पीछे कर सकते हैं तो ये मान लीजिए कि व्यवहार गौण है, परमार्थ मुख्य है। और यदि हम व्यवहार के लिए परमार्थ पीछे कर देते हैं तो इसका मतलब व्यवहार मुख्य है, परमार्थ पीछे। अब व्यवहार के लिए परमार्थ हम पीछे नहीं करते, उसका मतलब ये नहीं है कि जो रोज सत्संग नियम से आते हैं उनको इस लाइन में रख लिया जाए कि हाँ ये व्यवहार को पीछे कर देते हैं परमार्थ के। माना जा सकता है पर सिर्फ इतने से नहीं होता, ये भी है। जो छोटी छोटी बात में सांसारिक क्रिया मतलबों के लिए, व्यवहार के लिए परमार्थ पीछे, सत्संग पीछे कर देते हैं, तो ये पहला साइन है। आप सुनना चाहो तो मैं बताऊं। तो पहली बात तो ये कि अपने आप को वस्तुओं से संबंध बनाते हुए, व्यक्तियों से संबंध बनाते हुए, शरीर को रक्षा करते हुए, शरीर को देते हुए, शरीर को पहनाते हुए, शरीर की क्रियाएं करते हुए, भीतर कोई राग, कोई विषयानंद, कोई वासनानंद है या बस हो रहा है, बस हो रहा है, ठीक है, हो रहा है, ठीक है, सब चल रहा है, निभा रहे हैं, कर रहे हैं, कोई राग ना हो। और हो तो इतना हो जैसे मैंने आपसे उस दिन का बॉडी का टेम्परेचर जरूरी है जितना, उसके बगैर बॉडी गर्म नहीं रहेगी, ठंडी हो जाएगी। बुखार ना, जो हमें विक्षेप ना देता हो, बेचैनी ना देता हो। बेचैनी देने का मतलब है आप चैन से विचार करना चाहते हो पर आपको घर, संबंध, शरीर, परिवार खड़ा कर देते हैं, बेचैन कर देते हैं, स्वाध्याय नहीं करने देते, ध्यान नहीं करने देते, अंतर्मुख नहीं होने देते, बेचैन कर, उठ खड़े कर, उठिए कर, उठिए कर, उठिए कर, या पढ़ते पढ़ते बोलवा देते हैं, पढ़ते पढ़ते कुछ सुनवा देते हैं, विचार करते करते कुछ इधर उधर की खोज करवा देते हैं। तो इसका मतलब ये बेचैनी दे रहे हैं, चैन से पढ़ने भी नहीं देते, चैन से विचार भी नहीं करने देते, चैन से ध्यान भी नहीं करने देते, चैन से बैठने भी नहीं देते। जो चैन से आपको कुछ करने ना दे, अपना काम ना करने दे, समझो वो सारी बेचैनियाँ हैं, सब बेचैनियाँ। उन्होंने आपको बेचैन कर रखा है। जब आप चैन के लिए लगो तब पता चलता है ये कितनी बेचैनी देते हैं। बेचैन हो हर समय तो पता ही नहीं चलेगा बेचैन करते हैं। जब आप चैन के लिए कोशिश करो तभी तो दिखेगा कि ये कितने बेचैन करते हैं, आपके अंदर इनका कितना राग है। भाई आपको रोज़ सत्संग आना पड़ता है, टाइम से आना पड़ता है, इसमें आपको कुछ त्याग करने पड़ते हैं। वो त्याग नहीं कर पाते, क्यों नहीं कर पाते? कोई राग है, कोई अहंकार है, कोई लोभ है, लोकेशना है, पुत्रेशना है, कोई तो वजह है। हमेशा तो नहीं कोई, हर कोई बीमार होगा। तो ध्यान ये देना कि ऐसे ही जब हम कुछ चिंतन करने लगे, स्वाध्याय करने लगे और ये हमें उठा दे, परिवार उठा दे, घर उठा दे, काम उठा दे, देह उठा दे, मन उठा दे, कोई भी चीज़ उठा दे, तो समझो इन्होंने आपको बेचैन कर दिया। इसका मतलब टेम्परेचर नॉर्मल नहीं है, बुखार है, सिम्टम बता रहे हैं, बेचैनी दे रहा है, राग बेचैनी दे रहा है, वासनानंद है, विषयानंद है।
तो जब तक ये रहेगा तब तक इनके रहते हमारे अंतःकरण से राग द्वेष नहीं जाएगा। जितना तेज़ी से हमारे को बेचैनी आती है उतनी तेज़ी से समझो राग द्वेष। जितना हम धैर्यपूर्वक बैठ सकते हैं, अधीर नहीं होते, व्यवस्था को लेके, व्यवहार को लेके धैर्य नहीं खोते, हमारे पास धैर्य बना रहता है, तब मान लो कि हम वासनानंद और विषयानंद से बचे हुए। और यदि हम अधीर होकर के खड़े हो जाते हैं, अधीर होकर व्यवहार करते हैं, इसके लिए हमारे पास धैर्य है, परमार्थ के लिए, व्यवहार के लिए धैर्य नहीं है। तो मान लीजिए जिसको व्यवहार के लिए धैर्य नहीं है वो राग द्वेष में जीवन बिता रहा है। एक तराजू का एक सूत्र होता है, पूज्य बीजी महाराज कभी कभी बताते थे कि जिस तराजू में गेहूँ तोला जाता है, सब्जियां तोली जाती हैं, उस तराजू में हीरे नहीं तोले जाते। जो बुद्धि व्यवहार को तोलती है वो बुद्धि परमार्थ के हीरे नहीं तोल सकती। हीरे सोने चांदी को तोलने की तराजू अलग होती है, सब्जी गेहूं को तोलने की तराजू अलग होती है। मुझे याद है एक बार मैं पूज्य बीजी महाराज के साथ सुनार की दुकान पर गई, तो सुनार हाथ से उठा करके रखते हैं, बाट भी और गहने भी। और हमारे कॉलेज में लेबोरेटरी में जो तराजू होता है वो भी वैसी ही होती है जैसे सुनार की। लेकिन हम लोगों को अलाउ नहीं होता कि हम हाथ लगा दें, हम लोग चिमटी से होता है, बाट भी चिमटी से और केमिकल्स भी चिमटी से, क्योंकि हाथ में धूल के कण हो सकते हैं, उनका भी नाक चला जाएगा तो हमारा खराब हो जाएगा। तो हम लोग हाथ नहीं लगाए। तो मैंने पूज्य बीजी महाराज से जब सुनार के पास गई तो रास्ते में ये बात बताई कि हम लोग चिमटी से यूज़ करते हैं। उन्होंने तो मेरी बात ध्यान से सोचने लगी, क्योंकि उसमें डस्ट पार्टिकल्स आने का रहता। पर ये देखिए कि जिस तराजू से सब्जी तोली जाती है उस तराजू से सोना चांदी तो नहीं तोल सकती। सूक्ष्म वस्तु सूक्ष्म से तोली जाएगी, स्थूल वस्तु स्थूल से तोली जाएगी। स्थूल बुद्धि संसार को तोलेगी, सूक्ष्म बात सूक्ष्म बुद्धि से तोली जाएगी। तो जो बुद्धि ये तोल सकती है कि संसार में मुझे कैसे कैसे निभाना है, व्यवहार कैसे कैसे निभाना है, वो राग द्वेष को नहीं तोल सकती, वो वासनानंद और विषयानंद को नहीं तोल सकती। वो बुद्धि जेहा बीज सोन मुड़े कर्मा संदड़ा खेत, कर्म करते हुए मैं कैसे बोऊं कि मुझे काटना ना पड़े। अब बोने के पीछे यदि वासनानंद होगा तो राग होगा, राग होगा तो द्वेष होगा, द्वेष होगा, राग होगा, तो कर्म करते हुए राग द्वेष युक्त कर्म होंगे, और राग द्वेष युक्त कर्म होंगे तो फिर उनका फल भी दुख और सुख होगा। सुन रहे हो? इसलिए वो कह रहे हैं जेहा बीजे सोलुणे कर्मा संगड़ा खेत, नानक प्रभु शरणागति चरण बहुत प्रभु के। गुरु नानक जी कहते हैं, प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे अपने चरणों का जहाज दे दो, मुझे अपने चरणों में रख दो। चरण कैसे जहाज है? समय इतना नहीं है, कल है जन्माष्टमी ना, कल है ना जन्माष्टमी। नानक प्रभु शरणागति, गुरु नानक जी कहते हैं मुझे ऐसी प्रभु शरण दे दो कि मेरे लिए आप जहाज की तरह बन जाओ, क्योंकि काटना पड़ता है सब कर्मा संगड़ा की। आपकी मैं ऐसी शरण में आ जाऊं कि
आप मेरे लिए जहाज बन जाओ, पार लगाने वाले बन जाओ। कैसे पार लगाए? वो कहेंगे तू ब्रह्मानंद देख, मैं तुझे ब्रह्मानंद दिखाता हूँ। जो उनकी शरण में जाएगा वो ब्रह्मानंद देखेगा, असली सुख देखेगा। फिर असली सुख देख करके नकली सुख में की भूख नहीं रहेगी, नकली सुख की प्यास नहीं रहेगी। फिर नकली सुख की भूख प्यास नहीं रहेगी तो नकली सुख में प्रवेश क्यों करेगा जब प्यास ही नहीं है, भूख ही नहीं है? तो वासनानंद और विषयानंद से बचा रहेगा। इसलिए इसी वजह से महापुरुष प्रभु की शरण जहाज का काम करती है, पार लगाती है। नहीं तो चारों तरफ हमारे कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म, कर्म ही कर्म। हर कर्म का फल है और हर कर्म का फल है और बोते हैं इतना और बन जाता है इतना। इतना सा बीज और इतना वृक्ष बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। भवसागर पार करना यूं बड़ा कठिन है। क्या व्यक्ति खाएगा नहीं, क्या व्यक्ति सोएगा नहीं, क्या व्यक्ति बोलेगा नहीं, क्या व्यक्ति व्यवहार नहीं करेगा, हर कर्म का फल है। और फल रूप में फिर वही दुख और सुख, वही जन्म मरण, वही गोल गोल घूमना। कैसे बचा जाए? कहते हैं बचा ऐसे जाए कि वासनानंद और विषयानंद से बच जा, और वो बचाएगा तुझे ब्रह्मानंद। और जब तू विषयानंद और वासनानंद से बच जाएगा तो तू राग द्वेष से अपने आप को बचा ले। और जब तू राग द्वेष से अपने आप को बचा लेगा तो फिर तू कर्म आसक्ति से नहीं करेगा, किसी लोलुपता से नहीं करेगा, आवश्यकता से करेगा। और आवश्यकता शरीर की होती है, मैं की नहीं होती। मैं को तू वासनानंद देगा नहीं, विषयानंद देगा नहीं। मैं प्यासी नहीं, मैं भूखी नहीं, मैं अधूरी नहीं। तो मैं कर्म भी किसी लोभ से नहीं करेगी, किसी लालच से नहीं करेगी। वो लालच नहीं तो बोएगी नहीं। लालच बोने का कारण है, कर्म खाली बोता नहीं है। कर्म के पीछे लालच है जो बोता है, राग है जो बोता है, द्वेष है जो बोता है। बिना राग द्वेष के यदि कर्म किया जाए, कर्म बोता नहीं है। क्योंकि कर्म वो बीज है जो भून जाता है, जो उबल जाता है। अंकुर रहता नहीं। अंकुर है कर्तापन, अंकुर है वासना नहीं, अंकुर है फल की इच्छा। वो पनपता है, जड़ में जाता है, तने में जाता है, वृक्ष बन जाता है। इसलिए क्या कह रहे हैं आगे कि नानक की शरण, प्रभु की शरण में जाना चाहता हूँ, क्योंकि प्रभु की चरण शरण मुझे जहाज की तरह बचा लेंगे। से भादो नरक न पाइए, गुरु रखण वाला है। किसको गुरु रखने वाला है? गुरु रखने वाला यानी गुरु जगाने वाला है, गुरु अपने चरणों में स्थान देने वाला है। जिसने गुरु के चरणों का में अपनी स्थान बना लिया है वो कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक में नहीं पड़ता मतलब नरक क्या है? कब बनता है नरक? मैंने तो देखा है दुनिया में नरक वहीं बनता है जहाँ अहंकार के कारण लोग पर निंदा और पर चर्चा करते हैं। जो बहुत निंदा करते हैं दूसरे की, तो चाहते हैं सामने वाला भी निंदा सुने, सामने वाला भी चर्चा में शामिल हो। और यदि वो शामिल नहीं होता तो उनके अहंकार को चोट लगती है। हर वो व्यक्ति जो पर निंदा और पर चर्चा करता है वो स्वाद लेता है इस निंदा और चर्चा का।
वो नरक बनाने में माहिर है, वो नरक बना ले, क्योंकि उसके अंदर भी नरक है जो दोष ढूंढता रहता है, फिर वो बाहर भी नरक बना ले। मैंने तो कितनी बार ऐसा देखा है कि कुछ बहुत सी बहनें सत्संग में आई, बहुतों ने छोड़ा भी है, कईयों ने मजबूरी से छोड़ा है, कईयों ने स्वेच्छा से छोड़ा है। कई बहनों की ऐसी ऐसी बातें मेरे को मालूम है जो मजाल है इस मुंह से कभी निकली हो, दिमाग में भी नहीं आ, लेकिन उनकी इतनी नेगेटिव बातें उन्होंने मुझे बताई, उसके बावजूद मैंने तो कभी सोचा भी नहीं कि भाई मेरा मतलब भी क्या है और ना मेरे कोई ऐसे संस्कार है। लेकिन वो लोग कुछ भी करें, वो उनका पता भी चल जाए कि इस परिस्थिति में वो क्या बोले, फिर भी मुंह नहीं खुलता। लेकिन मैं सोचती हूँ कि जो लोग हमारे नहीं हुए वो उनका स्वभाव ही नहीं होगा किसी का होने का। जो हमें धोखा दे सकता है इसका मतलब वो बहुतों को धोखा दे सकता है। ये एक निशानी है, शुरू से ही मुझे बीजी भी बताते थे और हमारा भी एक्सपीरियंस है कि जो हमें धोखा दे सकता है, हमारा सगा नहीं हुआ, वो किसी का भी सगा नहीं हुआ, स्वभाव में नहीं है उसका सगा होना। ध्यान ये दीजिए कि जो लोग बहुत पर निंदा या पर चर्चा करते हैं वो नरक में पड़ते हैं, नरक बना लेते हैं। और वो कह रहे हैं कि जिसको गुरु अपने शरण में ले लेता है वो पहली बात तो कि जिथे भी रखे वैकुंठ भी पाए, उसको वैकुंठ बनाना सिखा देते हैं। चर्चा कर तो अपनी कर, चर्चा कर तो गुरुदेव की कर, चर्चा कर तो ब्रह्म विद्या की कर। कोई दुख सुख है तो चलो बांट ले, पर स्वभाव मत बना निंदा का, चर्चा का। तो जिनका ये बहुत स्वभाव होता है वो नरक बनाते हैं। और इसलिए वो कह रहे हैं कि जिसको भादों में वो नरक नहीं पड़ते, जिसको गुरु रखने वाला है, क्योंकि गुरु यही तुम्हें टांका लगाना सिखा देते हैं कि टांका लगाओ, सुई बनो, कैंची मत बनो। जो कैंची बनते हैं वो नरक बनाते हैं, जो सुई बनते हैं, क्योंकि गुरु भी पहले तो खुद सुई लगाते हैं ना, सबकी चीज़ों से ढकते हैं, किसी का पर्दा नहीं पड़ता। तो वो कहते हैं कि वो नरक नहीं पड़ेगा गुरु, जो गुरु की शरण में आ जाए, गुरु जिसको रख ले, क्योंकि वो उसको सिखाते हैं पहले कि सुई बनो, कैंची मत बनो। और जो कैंची नहीं बनता वो नरक में क्यों पड़ेगा, वो नरक बनाएगा ही क्यों। कैंची बनने वाले लोग ही तो नरक बनाते हैं। दोष ढूंढ ढूंढ के निंदा और चर्चा करने वाले। इसलिए जिसको गुरु रख लेता है वो नरक नहीं बनाता, नहीं नरक में पड़ता नहीं, क्योंकि उसकी दृष्टि अपने लक्ष्य पे होती है, दूसरों के गुण दोष पर नहीं होती। कौन कैसे करता है, क्या करता है, क्या सोचता है, क्या बातें करता है, उसका काम है करने करने। इसीलिए ध्यान ये दीजिएगा कि भादों में वो नरक में नहीं पड़ता जिसको, जो सच में गुरु की शरण में आ गए, क्योंकि वो इस गंदगी से निकल जाता है, उसे गंदगी लगती। छोड़ो परे, जिसका काम वही जाने क्यों कर। इसलिए ऐसे नरक से बचाता है, कोई आशीर्वाद से नरक नहीं बचाता, समझ दे के नरक से बचाता, कजने की समझ दे के नरक से बचाता, ना समझी कैंची बनाना सिखाती है, धैर्य और समझ रखना सिखाती है।